राधे राधे दोस्तों, सूरदास जयंती कब है? सूरदास जयंती क्यों मनाई जाती है? भक्त सूरदास जी के जन्मदिन पर क्या किया जाता है और कब है 2024 में सूरदास जयंती? दोस्तों जानेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। कौन से महीने की तिथि को मनाई जाती है सूरदास जयंती? सूरदास जयंती क्यों मनाई जाती है? दोस्तों सारी महत्व जानेंगे, किस प्रकार सूरदास जयंती की पूजा अर्चना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को पर बने रहिए, स्क्रिप्ट मत करिए। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर आप वीडियो को स्क्रिप्ट कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेंगी वो सारी बातें, आगे जानेंगे वीडियो में। दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज चैनल को लाइक करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सूरदास जयंती संत सूरदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार महान संत सूरदास जी की जयंती बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाती है। सूरदास जयंती कैसे मनाई जाती है? सूरदास जयंती को माना जाता है कि एक तरह से भगवान कृष्ण का उत्सव है। साहित्यिक क्षेत्र में सूरदास जी का कार्य कृष्ण के लिए है। सूरदास जयंती के दिन जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाए जाते हैं। उनके द्वारा बनाई गई कविताएं और गीत अभी भी हिंदू भक्ति संगीत का एक अविश्वसनीय हिस्सा हैं, जो सूरदास जयंती के दिन गाए जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण जी को भी काफ़ी चीज़ उन सूरदास जयंती पर दर्शाया जाता है। सूरदास जयंती का महत्व क्या है? सूरदास जयंती का मानना है कि एक तरह से भगवान कृष्ण का ही उत्सव मनाते हैं। सभी लोग सूरदास जयंती सेलिब्रेट करते हैं तो वो कृष्ण का ही उत्सव जैसे मनाते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सूरदास जी का कार्य कृष्ण के लिए है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कार्य श्री कृष्ण के लिए किए गए हैं। सूरदास जयंती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं, जिनके द्वारा बनाई गई कविता गीत अभी हिंदू भक्ति संगीत काफ़ी चीज़ों का हिस्सा सूरदास जी के दिनों में गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। और सूरदास जयंती का महत्व जानेंगे। दोस्तों सूरदास जयंती को एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाई जाती है। सूरदास जी के जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भजन एवं गीतों से उत्कृष्ट रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी ने हजारों से अधिक रचनाओं का भी निर्माण किया था। सूरदास तिथि जो है वो वैशाख पंचमी। सूरदास भगवान श्री कृष्ण उत्सव विधि, मंदिरों में प्रार्थना, घर में पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं सूरदास जी की गुरु भक्ति, कहाँ लगे मोहन मैया मैया, आँखियाँ हरी दर्शन की प्यासी है कृष्ण गोपाल हरि। ये काफ़ी भजन हैं और भक्ति से जो हर घर घर में गाए जाते हैं। सूरदास जयंती कब है जानेंगे। रविवार 12 मई 2024 सूरदास जयंती मनाई जाती है। सूरदास के हिंदू धर्म की रक्षा हेतु अनेक प्रयास किए। इस लड़ाई में उनका एकमात्र हथियार भक्ति था। सूर सागर जैसी प्रसिद्ध साहित्य रचना के अलावा सूरदास जी को अन्य साहित्यिक कार्य जैसे सुर शारावली और साहित्य लाडली के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी के ख्यालात मुगल दरबारों तक विख्यात थे, जिसके चलते बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। सूरदास के जन्म और मृत्यु के संदर्भ में इतिहासकारों और विद्वानों का कोई एक मत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सूरदास जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और सन 1586 में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस किंवदंती के अनुसार संत सूरदास जी को सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और श्री कृष्ण ने उन्हें वृंदावन जाने के लिए कहा। वहां उन्होंने श्री वल्लभ भाईचार्य के रूप में एक गुरु मिले, जो भगवान कृष्ण के वल्लभ भक्त थे। हिंदू शास्त्रों का ज्ञात प्राप्त करने के बाद सूरदास ने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भक्ति गीत गाना सुनाया। कहते हैं बहुत सारी भविष्य के ये जो त्योहार हैं वो काफ़ी सारे हैं और ऐसी शुरुआत वैशाख शुक्ल पक्ष की उसमें की जाती है। सूरदास भगवान जी को याद किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, मंदिरों में प्रार्थना की जाती है, घर में पूजा अर्चना की जाती है और इनका काफ़ी महत्व रहा है जीवन में। कहते हैं सूरदास जी के जो प्रेरणा थी वो भगवान श्री कृष्ण के लिए विख्यात की गई है और सूरदास जयंती को काफ़ी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। कृपया अगर
आप भी किसी भी तरह का सुझाव या सूरदास जयंती पर कुछ भी अगर कहना चाहते हैं तो अपने विचारों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। झलकदानी चैनल पर अपने विचार डाल सकते हैं और आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कहते हैं अपना हर तरह का ही जरूरी होता है कि एक दूसरे को साझा करते हैं जब जहां वह सकारात्मक या नकारात्मक हो, कोई सी भी ऐसी ऊर्जा जो हमारे शरीर से निकलती है हमारे आप में है, तो ऐसे ही हमारे विचार हैं, अच्छे हों या बुरे, हमें एक दूसरे से साझा करना चाहिए। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर कुछ अलग कुछ नया, फिर आप लोगों के लिए पूजा से संबंधित मोटिवेशनल कुछ ऐसे टिप्स, छोटे छोटे ग्रंथों से संबंधित बातें जो हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने से काफ़ी चेंज आता है। छोटी छोटी वो जानकारी जो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं झलकदानी चैनल पर आपको हमेशा मिलती हैं। दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी जानकारी, ऐसे छोटे छोटे टोटके और उपाय जानने का मौका मिलता रहे। राधे राधे।